बीपीएलसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत बधाई हो। मैं कहना चाहता हूं कि आप अपना पहले परिचय बताएं। समाजवादी पार्टी बाबा साहब वाहिनी के जिलाध्यक्ष सुभाष चंद्र राव जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको जिलाध्यक्ष जी कि आपको आज जिला के नेतृत्व में आपको एक पद मिला है हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि आप किस बेस पे आपको अध्यक्ष का पद मिला हुआ है। ऐसा है कि समाजवादी पार्टी जी हमको इसलिए भेजी है जी कि जितने किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान जी और हत्याएं बलात्कारी हो रही है, जी ये भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग लामबंद हैं। जी और आज किसान खाद के लिए परेशान है, पानी के लिए परेशान है, बीज के लिए परेशान है, रोडों पर घूम रहा है। मजदूर जो है भुखमरी की कगार पर है। और भाजपा जो सरकार है जो झूठे जुमलाबाजी करती है कि मैं ये दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ, ये सब गलत है। नहीं अध्यक्ष जी, देखिए आप भाजपा सरकार के बारे में बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा सरकार ने इतना ऐलान कर दिया है कि किसानों को मुफ्त सिंचाई के लिए पानी, खाद, बीज सब योजनाएं लागू कर दी है। आप कह रहे हैं कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार है। ऐसा है कि सिंचाई की बात आप जो कह रहे हैं जी, तो हमारी सरकार, पूर्व की सरकार सारी व्यवस्थाएं दी थी, जी पानी फ्री दी थी और दवा फ्री दी थी, एम्बुलेंस चलाई, 112 चलाई, सारी व्यवस्थाएं दी हमारी सरकार। ये सरकार जो है आज फोन करने पर जी मरीज घुट घुट कर मर रहा है, बाकी उनके दरवाजे तेल का अभाव हो, जिस का अभाव हो, उनके दरवाजे एम्बुलेंस या कोई डॉक्टर जा नहीं पा रहा है। लेकिन योगी सरकार में तो योगी जी बोल रहे हैं कि मैं इतनी सारी सुविधाएं चला रहा हूं कि ऐसी कोई पार्टी नहीं है कि कोई काम किया हो अब तक। ऐसा है कि उनका केवल कागज पर है और चैनल पर है, किसानों और मजदूरों और दरवाजे तक नहीं। ये भाजपा सरकार बोल रही है कि मैं 4 लेन से लेकर के गरीबों तक मैं जितनी योजनाएं हैं सब गरीबों और जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन वहां तक पहुंचाने का काम किए हैं। ऐसा कि आपको मालूम होगा कि 4 लेंथ की बात और 6 लेंथ की बात जी, ये हमारी सरकार, पूर्व सरकार अखिलेश यादव ने दिया था, और उसके बाद कोई नया बना हो तो बता दें। लेकिन कह रहे हैं कि हमारी भाजपा सरकार में ये 4 लेन का जो रोड बना हुआ है वो हमारी देन है। और उनकी देन तो नहीं है, वो तो भाई जुमलबाजी की देन है, वो झूठ की बात की देन है। नहीं, आप कह रहे हैं कि ये झूठ की देन है, तो ये योगी सरकार कैसे कर रही है कि हम 4 लेन बनवा दिए हैं, एम्बुलेंस चलवा दिए, 100 नंबर चलवा दिए, और जितने भी कमजोर वर्ग हैं के लोग हैं वहाँ तक खाने पीने और हर समस्या के समाधान को भी लोगों के पास पहुँचाने का काम कर दी है भाजपा सरकार। ऐसा है कि आपको मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि ये जो वही बात करते हैं, किसानों की अनहित की बात करते हैं, हित की बात नहीं करते हैं, मजदूरों की अनहित की बात करते हैं, हित की बात नहीं करते हैं। आज गरीब का लड़का पढ़ाई के लिए परेशान है, फीस के लिए परेशान है, किताबें इतनी महंगी हो गई है, दवा इतनी महंगी हो गई है कि अगर किसान का लड़का मर जा रहा है, दवा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। लेकिन भाजपा सरकार तो बोल रही है कि मैं सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इतनी योजनाएं, वहाँ इतनी भी जो भी सुविधा है मैं वहाँ बहुत व्यवस्था कर दिया हूँ, सुविधाओं से भरा हुआ स्वास्थ्य जितनी भी सेवाएं, स्वास्थ्य हॉस्पिटल है। ऐसा है कि वहाँ जाने पर जी, जो उनके डॉक्टर हैं, जो उनके मंत्री हैं, जी, मंत्री को पैसा चाहिए, हॉस्पिटल में दवा भी नहीं है, और डॉक्टर जो उनके बाहर की दवा लिखते हैं। लेकिन एक और बात है अध्यक्ष जी, मैं कह रहा हूं कि योगी सरकार में जो योगी जी बोले हैं कि आप ये पर्चे पर दवा लीजिए, जितना खर्च आएगा मैं देने के लिए तैयार हूं। ऐसा है कि सारी व्यवस्थाएं ये पूर्व सरकार की दी हुई है, उसको चालू तक नहीं कर पाए। नहीं, अभी तो फिर देखिए उनका आवाज आया है योगी जी का, जितने भी गरीब मजदूर लोग के बीच में बोले हैं कि आपकी जितनी भी खर्च आएगी हॉस्पिटल से
स्वास्थ्य सेवाएं से जितनी भी डॉक्टर अगर आपको दवा दे रहे हैं, जितना भी खर्च होगा वो भाजपा सरकार देने के लिए अनिवार्य कर दिए। ऐसा है कि हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता अभी जल्दी वार्ता हुई थी आपके चैनल से जी, वो कहे कि जो इनके मंत्री हैं, जी, जो इनके मंत्री हैं उनकी झूठे वादे होती हैं। वो हॉस्पिटल में दवा है ना, हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था है, जितनी मशीनें सब आज भी बंद हैं, लोग जाते हैं और उनकी पर्ची बाहर के लिए दी जाती है कि जाओ MRI करा लाओ, जाओ ये करा। MRI की जितनी मशीनें सब बंद हैं। जी। अध्यक्ष जी, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूं कि 2024 के लिए भाजपा सरकार के बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है कि हम लोग लामबंद हैं। जितने समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी के जितने फ्रंटल के लोग हैं और जितने किसान मजदूर हैं जी, संविधान बचाना हमको है, लोकतंत्र बचाना है। इसके लिए हम लोग जिस तरह घोषी में जी पूरी अपनी मेहनत के साथ सफलता हासिल किया, तो आज PDA को लेकर हम लोग जी सफलता जरूर लाएंगे। 24 लेकिन भाजपा सरकार तो कह रही है कि तीनों राज्यों में हम लोगों ने अपनी भाजपा सरकार बना ली है, तो 2024 में यूपी में भी अपनी सरकार बनाएंगे। हमारी डबल इंजन की सरकार है। ऐसा है कि आप उठा लीजिए बैलेट पेपर से, जहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, जहाँ गणना हो रही है, जो भी लोग हैं उसमें हमारी बढ़त हो रही है। और जब उसके बाद EVM खुल रहा है जी, तो EVM तो भाई खुला है, सही खुल रहा है, बाकी जितने EVM है वो ताले तोड़े जा रहे हैं, उनकी सील तोड़ी मिल रही है, सब कुछ तोड़ी मिल रही है। तो असंभव चीज़ है, संभव चीज़ तो है ना। यदि उनको लाना है तो बैलेट पेपर से कराने चुन जी। भाजपा सरकार में मान लीजिए कि फ्री में राशन मिल रहा है, तेल मिल रहा है। योगी सरकार, भाजपा सरकार ने पूरा कमजोर वर्ग के लोगों के बीच में ये सब भिजवाने का काम कर दिया है। अब सुन लीजिए, पूर्व की सरकार जी राशन भी दे रही थी, तेल भी दे रही थी, और दाल भी दे रही थी, चीनी भी दे रही थी, मिट्टी के तेल भी दे रही थी जी। और ये सरकार सारी व्यवस्था बंद कर दी। क्या दे रहे? 5 किलो राशन दे रहे, वो भी उसका दाम कितना है? 12.5 रुपया जी। आज हम जनता ठान ली है कि हम पैसा राशन फ्री नहीं लेंगे, हम पैसा से लेंगे और वोट हम सपा को लाने के लिए सपा को वोट करेंगे। साइकिल हमारा चुनाव रहेगा और साइकिल पर हम देंगे जी। और जनता लामबंद हो चुकी है। लेकिन देखिए अध्यक्ष जी, मैं एक सवाल और आपसे जानना चाहता हूं कि आप 2024 के लिए आप सपा का गुण गा रहे हैं, सपा के लिए अपनी बात कर रहे हैं। क्या सपा और बसपा में 2024 में गठबंधन होने का उम्मीद है कि नहीं? ऐसा है कि उसके बारे में तो जान रही है जी, उसको हम नहीं बता पाएंगे। आज देख लीजिए, नौकरी उठा लीजिए जी। आज लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, आज उनकी उम्र भी खत्म होती जा रही है जी। आज कोई आज तक 59,000 की भर्ती दी है शिक्षक की, वो भी भर्ती पेंडिंग 69,000 की 69,000 की भर्ती दी है, वो भी आज पेंडिंग में है जी। उसके बाद बता दीजिए कि कोई भर्ती किया है? नौजवान लड़के जो का आत्महत्या करने के कगार पर आ गया है। लेकिन ये भाजपा सरकार में तो भाजपा सरकार बोल रही है कि जितना भाजपा सरकार में नौकरियां मिली है वो किसी सरकार में नहीं मिली है। ऐसा है कि झूठे बोलना है, झूठ तो कहा कि वो प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे थे जिस दिन मैं प्रधानमंत्री हो जाऊंगा उस दिन हर एक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया भिजवा दूंगा जी। सही, ये तो जुमलबाजी थी। एक और सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि योगी जी बोले थे कि 2024 से पहले सबकी पक्की मकान बनवा देंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि ये तो झूठ की बात है। नहीं, 2024 से पहले योगी जी अभी बोले थे तो ये बता दीजिए कि किसी की झोपड़ी नहीं रहेगी, हम पक्की मकान बनवा देंगे। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बोल रहे हैं कि मैं इतने लोगों को आवास भिजवा दिया हूँ, अरे भिजवा दिया, वंचित लोगों को भिजवा दिया। 2024 से पहले मैं किसी का झोपड़ी नहीं रहने दूंगा, उससे पहले छत की ढलैया करवा दूंगा। आज ऐसा है, गरीब जो मजदूर है वो तो तबाह है जी। उनके अधिकारियों को पैसा नहीं दे पा रहा है जी, क्यों? उसका कहा कि आवास मिल पावे, तो कहाँ से गरीब का विकास होता है? जी जी।
विकास तो कैसे हो पाएगा? गरीब पैसा दे नहीं पाएगा तो वो आवास मिल नहीं पाएगा। जी, तो ये कैसे कर रहे हैं कि भाजपा सरकार तो बोल रही है कि मैं फ्री में कोई 1 रुपये नहीं ले रहा है अधिकारी, आप कह रहे हैं कि पैसा बिना पैसे के नहीं कोई काम हो रहा है। आज उठा लीजिए, आज उठा लीजिए, मंगा लीजिए। अच्छा, किसानों से पूछ लीजिए कि बिना पैसे दिए हुए का किसी का आवास नहीं मिल पाएगा। प्रधान जी देते हैं, प्रधान जी देता है तो कहते हैं 20,000 रुपये पहले ही काट लेते हैं, क्योंकि वीडियो साहब को देना है, वीडियो साहब को देना है, यहाँ से वहाँ तक पहुँचाना है, तो कहाँ से बन पाएगा? जी, लेकिन भाजपा सरकार बोल रही है कि मैं इतना नियम लगा दिया हूँ, इतना कार्य कर दिया हूँ कि किसी गरीब आम जनता को 1 रुपये देने की कोई ज़रूरत नहीं है। परेशान है। इस सरकार में हत्याएं चरम सीमा पर हैं। जी, बहन बेटियों की इज्जत चरम सीमा पर है। लेकिन भाजपा सरकार बोल रही है कि मैं गुंडे माफियाओं को एकदम मिट्टी में मिला दिया हूँ। आप रोड पे 12 बजे रात तक आप अकेले फ्री चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ऐसा है कि इस सरकार में आप उठा लीजिए, ग्राफ उठा लीजिए, इस सरकार में जितनी हत्याएं हो रही हैं, जितने गुंडे पाले जा रहे हैं, जितना गुंडे नहीं कर रहा है, उतनी पूर्ववर्ती की सरकार में नहीं थी। बोल रहे हैं कि जो भाजपा सरकार में नहीं है, जो नहीं कुछ हुआ है, वो और किसी पार्टी में देख लीजिए, किसी सरकार में कितना घटना हुआ है। ऐसा है कि हत्या देख लीजिए, प्रतिदिन हत्या हो रही है, प्रतिदिन बलात्कार हो रहा है, हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन देखिए भाजपा सरकार कैसे बोल रही है, मोदी जी बोल रहे हैं, अमित शाह जी बोल रहे हैं, योगी जी बोल रहे हैं कि आप 12 बजे रात तक अकेले घूम सकते हैं। आप कह रहे हैं कि इधर बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही है। सुन लीजिए भाई, झूठ बोलने के लिए कुछ भी बोल जाएंगे। जो अपने परिवार के बारे में जानते ही नहीं हैं जी, जो अपने परिवार के बारे में जानते ही नहीं हैं, जो अपने परिवार का हुए ही नहीं, तो दूसरे परिवार क्या सुरक्षित कर पाएंगे?